और आज वित्त मंत्री ने कई ऐलान किए हैं खनिज सेक्टर से लेकर, और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं खनिज एक्सपर्ट हैं गिरधर स्वरूप लवानिया। लवानिया जी, आपका स्वागत है पत्रिका टीवी में। नमस्ते। आज जो केंद्र सरकार की ओर से ऐलान किए गए हैं उसका क्या फायदा मिलेगा खनिज सेक्टर की, अगर हम बात करें तो? सबसे बड़ा फायदा तो ये मिलना है, जो आज अपन देख रहे हैं कि इलाके का 35% मजदूर जी इस विसंगतियों के चलते खनिज नीति के वो पलायन कर गया, जो आज वापस घर लौट रहा है। ये सबसे बड़ी दुविधा खत्म हो जाएगी। इंसान को अपने इलाके में ही 2 पैसे कमाने का मौका मिलेगा। जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरबों रुपए का विदेशी मुद्रा देश को मिलती थी इस खनिज से। अगर इसको प्रैक्टिकली रूप से जमीनी तौर पर देख के अगर किया जाए तो मैं सोचता हूँ कि ये देश के हित में भी है और इलाके के गरीब लोगों के हित में भी है। तो मुझे उम्मीद है कि मोदी जी में देश विश्वास करता है। सिंगल मैन ऐसा है जिसको सभी लोग प्रेम कर रहे हैं, जैसा कि मैं समझता हूँ जी। तो मुझे उम्मीद है कि मजदूरों को पलायन से कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो सबसे ज्यादा इस मुद्दे पर इस बात की खुशी है कि लोग अपने घर बच्चों के साथ रहकर 2 समय का भोजन कमा लें। जी। गिरधर स्वरूप, एक कोल सेक्टर को लेकर भी ऐलान किया है सरकार ने, कहा कि प्राइवेट कंपनियां भी अब कोयला जो है वो खनन कर सकेंगी। तो इसके क्या मायने हैं? अब तक जो सरकार का एकाधिकार था इस पर, सरकारी कंपनी ही कर सकती थी। लेकिन मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि कोयला संबंधी हमारे पूर्वी राजस्थान में या राजस्थान में कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जी। राजस्थान के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो मजदूर हैं और उन मजदूरों के लिए अगर घर पे ही काम करने का मौका मिलेगा तो वो बेचारे अपने उसको छोड़कर अदर स्टेट में नहीं जाएंगे, जिस तरह की आज वो कुत्ते की तरह अपने घर वापस लौट रहे हैं जी। ये बहुत पीड़ादायक है। क्योंकि मैं जंगल में टच में रहता हूँ तो मुझे उनकी व्यक्तिगत पीड़ा उस जमीनी तौर पे पता है जी। तो मैं तो सबसे ज्यादा इस बात की खुशी मनाऊंगा कि मोदी जी गहराई तक जाके ये काम कर रहे हैं, तो इससे हमारे लोग अपने घर रहकर 2 पैसे जी। गिरधर जी, मोदी जी गहराई तक जानते, आप बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन जो मजदूर घूम रहे हैं सड़कों पर वो भी तो सभी सरकारों की वजह से ही है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। नहीं, इसमें एक दूसरा कारण है। विगत 20 सालों में ज्यादा हुआ है और खास तौर से 12-14 साल में तो ये स्थिति आ गई कि पूर्वी राजस्थान की खनिज का तो मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक शेल्टर होने से जो अपराध प्रवृत्ति का मजदूर है, चाहे वो डकैतों से जुड़ा हो चाहे अवैध खनन माफिया से जुड़ा हो, वो तो रह गया यहाँ, और जो ईमानदारी से काम करने वाला मजदूर था वो पलायन। तो राजस्थान को फायदा मिलेगा कुल मिलाकर, आपका ये कहना है कि जो खनिज से बड़े जो घोषणा हुई है? हाँ, निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है, और खास तौर से उन्हीं मजदूरों के लिए उम्मीद है जो अपने घर टिककर और 2 पैसे कमा सके। जी। गिरधर जी, आपका स्वागत करता हूँ। जी, गिरधर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान के लिए कहना है कि पूर्वी राजस्थान में जो खनिज उत्पादन होता है, खनिज खनन होता है, उस इलाके को इसका फायदा मिलेगा।